हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम जीवन की भीख मांग रहे बिना हैं। प्रचार प्रसार और बिना ग्रामीणों की सलाह से वो टेंडर दे दिया गया है, बहुत ही गलत ये है। जो नौकरशाही लोग हैं, इनको समझाने और बताने के लिए कि तुम अपने दायित्व पर कायम नहीं हो, तुम अपने कर्तव्य पर कायम हमारे नहीं हो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं जल जीवन हरियाली बचाओ। पानी पर ही यहाँ के लोगों का सिंचाई और ज़िंदगी होती है। मैं अभी बांकेर प्रखंड के गोईठा पंचायत में आया हुआ हूँ और गोईठा पंचायत के भलवार गांव है। यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। 2 दिन पहले भी ये मीटिंग हुई थी, यहाँ पे बैठक हुई थी। देखिए ये किसान लोग बैठे हुए हैं और ये जो धरना है ये अनिश्चितकालीन है। 2 दिनों से, कल से ये धरना 11 तारीख से चल रहा है। ये मुद्दा इसलिए धरना चल रहा है किसानों का, एक बालू माफियाओं द्वारा बालू के जो घाट खरीदा गया है उससे रिलेटेड है, और एक पाइन जो है यहाँ उससे सिंचाई होती थी 1800 एकड़ लगभग वो सिंचाई होती है, इससे भी प्रभावित होगी। अगर नदी में अगर बालू उठ जाएगा तो बहुत ही ये जो खेती है, सिंचाई का साधन है, बहुत ही बिगड़ जाएगा। ये आप जानते हैं खेती बंजर जो ज़मीन है बंजर हो जाएगी। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर किसान अगर खुश नहीं रहेंगे तो बहुत ही दिक्कत आगे चलकर मैं और किसान पदाधिकारियों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मैं आपका नाम क्या हुआ सर? आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम शिवनंदन सिंह विक्रम है शिवनंदन सिंह विक्रम। और मैं यहाँ का निवासी हूँ। आज जो धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं, जिसका मुख्य मुद्दा है वह क्या है कि इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार तमाम प्रखंड की बात है कि यह ऐसे जगह पर बैसा हुआ है जो पहाड़ी एरिया है, जंगल से आच्छादित है, और ऐसी स्थिति में जिसमें मोरहर के अलावे तमाम छोटी बड़ी नदियाँ सब आती है। सब बरसात के मौसम में वो पानी उन पे आता है और इसमें जो है ऐसा बालू का भंडार है नहीं। जी, बालू का भंडार है नहीं, फिर भी सरकार ने बालू माफियाओं को घाट बेचने की कोशिश की है। लेकिन हमारे जो कुछ लोग हैं जो इस क्षेत्र के बालू को दोहन कर रहे हैं, दोहन करने पर तुले हुए हैं, बालू को उठा करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्यत्र राज्यों में भेज रहे हैं। यहाँ से बालू उठाकर दूसरे राज्यों में भेजने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसमें जो बालू उपलब्ध है मोरहर नदी में स्थानीय उपयोग से ज़्यादा नहीं है। मतलब ग्रामीणों के उपयोग से ज़्यादा बालू है नहीं, फिर भी सरकार ने इसे बालू माफियाओं के हाथ में बेचने की कोशिश की है। कोशिश कर रही है। और जहाँ तक भारतीय खनन अधिनियम नियमावली के तहत यह स्पष्ट है कि जिस नदी में 30 फीट से ज़्यादा लेयर है बालू का है, 30 फीट से ज़्यादा बालू है, उसमें खनन विभाग टेंडर कर सकती है, बालू उठा सकती है। मतलब वो एक नियम है, 30 फीट से ज़्यादा गहराई है बालू का, उसमें ही बालू खनन किया जा सकता है सरकार को द्वारा। पर मोरन नदी में ऐसा है नहीं। मोरन नदी में है क्या 30 फीट बालू? लेकिन यहाँ तो मुश्किल से 7-8 फीट बालू है। 7-8 फीट बालू, उसमें भी सरकार खोदने पे तुली हुई है। इसलिए कि मैं पहले कह दिया हूँ कि यह बरसाती नदी है। ये बरसाती मौसमी नदी है, मौसम के नदी है, और इस नदी से हजारों जैसे कि पैन लगे हैं, सारे इनसे पैन जुड़े हुए हैं। और इसी पैन से उनको पटवन होता है, पानी जाता है, पैन से पानी जाता है। अगर बालू उठ जाएगा तो बालू में जल संचय का एक भंडार होता है। जी, जल संचय का भंडार होता है, अगर उठ जाएगा तो फिर तो बहुत और जल संचय समाप्त हो जाएगा। बालू में अवशोषण करने का एक भारी ताकत है बालू में जी, जो पानी के लेयर को बिल्कुल बनाए रखने के लिए वो बिल्कुल मजबूत है। तो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है, तो आपने कोई अधिकारी आपसे मिलने आए या कोई आश्वासन दिया? ऐसा है ना कि हम अपनी मांग को ले करके पूरे प्रखंड के लोग और इमामगंज, डुमरिया से लोग सब शामिल हो रहे हैं, और इसमें सारे प्रशासन को हम लोग खबर कर दिया है। सारे प्रशासन को आपने सूचित कर दिया है? सूचित कर दिया है। अब हमारी दुख दर्द सुनने के लिए पदाधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि को यह दायित्व बनता है कि हमारी बात को सुने। इस प्रजातंत्र में हमारी बात नहीं सुनेंगे तो विकास के बिंदु पर सरकार नहीं सोच रही है, मान लेंगे हम। और ये धरना जो आपको मैं बता दूं
कि ये धरना अनिश्चित काल तक है। ये धरना अनिश्चितकालीन कह रहे हैं, मगर शुरुआत कल ही से हुआ है। या अनिश्चितकालीन अगर इनके साथ आश्वासन नहीं दिया जाता अधिकारियों के द्वारा तो ये अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। अगर हमारा मांग जो बालू टेंडर रद्द करने का है, बालू नहीं उठाने का है और यहाँ का सिंचाई को बाधित करने का सवाल पर हम लोग बैठे हैं जी। कि हमारा सिंचाई बाधित नहीं हो, पैन से हजारों एकड़ जमीन सिंचाई होती है। ये पैन से हजारों एकड़ की सिंचाई होती है, खेती होती है इससे। अगर हमारी मांग को सरकार और प्रशासन नहीं सुनती है, इस पर विचार नहीं करती है, तो हम लोग सीधी कार्रवाई करेंगे। सीधी कार्रवाई का मतलब बहुत होता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार और राज्य सरकार का आम जनता इकाई होता है जी। और प्रजातंत्र में सरकार बनाती है आम जनता। अगर हमारी सरकार नहीं सुनता है जी तो ये जो नौकरशाही लोग हैं, इनको समझाने और बताने के लिए कि तुम अपने दायित्व पर कायम नहीं हो, तुम अपने कर्तव्य पर कायम नहीं हो, इसलिए हम सीधी कार्रवाई करेंगे और यहाँ तक करेंगे कि सारे शासन और प्रशासन का काम ठप हो जाएगा। ये देख लीजिए, किसानों का ये चेतावनी है कि बड़े आंदोलन की तरफ अगर ये पूरे अपने जोर शोर से अगर आंदोलन को ले लेते हैं तो ये प्रशासन के पांव उखड़ जाएंगे। एक बात और बता देते हैं, यहाँ तमाम लोग जीवन और मरण के सवाल पर बैठा है। पानी पर ही यहाँ के लोगों का सिंचाई और ज़िंदगी होती है और यह सिंचाई का जो साधन है समाप्त हो जाएगा तो इंसान रहेगा। ये बात तो सही है, अगर पानी अगर वो लेयर चला जाएगा तो ये हरियाली भी चली जाएगी। हरियाली जाएगी तो फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा भी किसी और मैं इनसे बात करने की कोशिश मैं करूंगा। मैं अभी देखिए कि आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अरविंद कुमार राय। अरविंद कुमार राय। अब ये आंदोलन हो रहा है सर, इसमें कितने दिनों से आंदोलन ये शुरुआत है सर? 10 तारीख से हुआ। 10 तारीख से शुरुआत हुआ है। तो ये आंदोलन का आपका पर्पस क्या है? हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम जीवन की भीख मांग रहे हैं। जीवन की भीख मांग रहे हैं। जीवन, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जल जीवन हरियाली बचाओ जी, उनका एक नारा है। उन्होंने एक नारा और नया दिया कि पैन, पोखर, नाहर, आहार जो है उसको बचाना है और ये हमारी भी जिम्मेवारी बन रही है कि ये बचाएं। ये एक जिम्मेदार नागरिक के नाते होता है कि भाई बचाएं, कोशिश करें। सरकार का प्रावधान है कि जहाँ 30 फीट से ज़्यादा बालू है उसको उठाना है, उसकी टेंडर करना है, लेकिन उनके चंद पदाधिकारी पैसे के लोभ में गलत रिपोर्टिंग करके और ये दोहन करवाना चाह रहे हैं। इसमें ज़्यादा बालू नहीं है। अगर ये बालू उठा लेते हैं तो पूरी बांके बाजार प्रखंड ये जीवन रेखा है, ये मोरहर नदी नहीं है, ये हमारी जीवन रेखा है। जैसे गंगा जीवन रेखा है उसी तरह मोरहर हमारी जीवन रेखा है। अगर इसमें से बालू जब उठ जाएगा तो कल यहाँ पर ही पेड़ पौधे खेती सब ये रेगिस्तान बन जाएगा। ये रेगिस्तान हम बनने नहीं देंगे। इसलिए मैं कहा ना कि ये संघर्ष नहीं है, हमारी जीवन और मरण का प्रश्न है। सरकारों का ये नारा भी होता है कि जल ही जीवन है, उसी जल के साथ ये सरकारें खिलवाड़ कर रही है, नौकरशाही को थोप रही है आम जनता के, और आम जनता परेशान है, गिड़गिड़ा रही है सरकार के सामने, इसलिए बातों को रख रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बड़ा विनम्र निवेदन करते हैं कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये संवैधानिक है, कानूनी है। हम संविधान और कानून से कोई व्यक्ति ऊपर नहीं है, हम कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करेंगे। जो संविधान में हमारा प्रदत्त अधिकार है, जीने का अधिकार, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके अनुसार हम ये जीवन मांग रहे हैं। और अंततः एक बात मैं बता दूं, कोई भी सरकार को जन आंदोलन जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे काफ़ी विद्वान हैं, काफ़ी हरियाली पर, जल जीवन पर उनका काफ़ी ध्यान है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि आपके माध्यम से हम लोगों की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी और गलत पदाधिकारी जो ये रिपोर्टिंग किए हैं कि यहाँ से बालू उठ के टेंडर करवाए हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए ताली भी मारा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो बालू की इसमें लेयर है, जो वो नियम कहता है कि 30 फीट अगर बालू की गहराई है तभी को ये टेंडर दिया जा सकता है, पर यहाँ 30 नहीं 7 से 8 फीट, ये जहाँ किसान जो बता रहे हैं अनुभव शेयर कर रहे हैं कि 7 से 8 फीट है। ये तो बहुत गलत है, अधिकारियों ने बहुत बड़ी गलती की है। कुछ बिचौलिए के चक्कर में आकर सरकार फैसला ले लेती है, ये बहुत ही गलत है। फिर से एक बार जाँच करें और किसानों को मांग को पूरी करें। और मैं किसी और अधिकारियों से बात करने की कोशिश करूँगा। मैं ये जिला परिषद इस क्षेत्र से है, इनका नाम मैं पूछ कोशिश। आपका नाम क्या हुआ सर? कौशल वर्मा, जिला परिषद सदस्य बांके बाजार। जिला सदस्य बांके बाजार कौशल वर्मा है। ये
अब किसान आंदोलन चल रहा है तो आपको बात किसी अधिकारियों से हुई या फिर किसी अधिकारी ने आश्वासन दिया? अभी तक किसी हम लोग धरना का आज दूसरा दिन है। हम लोग बैठक करके आज धरना का दूसरा दिन हम लोग का है और अभी तक कोई अधिकारी का आश्वासन नहीं मिला और किसी तरह का कोई सिर्फ अभी काम को जो है मैंने रोकाया गया है सिर्फ, और भी आश्वासन वैसा नहीं मिला। हम लोग की मांग है कि हम लोग कहीं पिछड़े क्षेत्र और ये जो पहाड़ी इलाका क्षेत्र इमामगंज विधानसभा के तीनों प्रखंड आता है, कहीं न कहीं छोटी छोटी नदियाँ से टूट कर के हमारा नदी है और वैसा यहाँ पे है नहीं कि काफ़ी मात्रा में हमारा नदी में बालू है कि बंदोबस्त किया जा सकता था। जो मैं अनुभव मेरा है, जो सरकार का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार एक बंदोबस्ती को नहीं किया गया है। और आपने ज्ञापन सौंपा आपने किसी अधिकारियों के इस मामले में? हाँ, ज्ञापन किसान संघर्ष मोर्चा की ओर से, संघर्ष समिति मोर्चा की ओर से ज्ञापन दिया गया है, अंचलाधिकारी महोदय के दिया गया है। तो कुछ आश्वासन मिला अधिकारियों की तरफ से? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला भैया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है? कुछ नहीं। तो ये तो बहुत ही आम जनता, आम ग्रामीण को साथ बहुत दिक्कत होगा। जो एक ग्रामीण है तो घर उठाने के लिए, मकान उठाने की कोशिश करेगा तो बालू की कीमत आसमान छुएगी। दिक्कत तो सबसे पहला समस्या जो हमारा बालू उठ जाने से ठेकेदार लोग 6 महीना से साल भर में जो बालू मेरे के यहाँ कम मात्रा में बालू है, साल भर में या 6 महीना में जो भी बालू यहाँ से बाहर भेज देंगे, यूपी भेज के मैंने बालू हमारा के यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और उससे मेरा सबसे बड़ा समस्या जल संकट पर आ जाएगा। जल संकट, हमारा जो वाटर लेवल है वो कहीं न कहीं जो अभी हम लोग को वाटर लेवल ऊपर 30 फीट 40 फीट 50 फीट पर है, तो और वाटर लेवल जो मेरा सबसे नीचे चला जाएगा। और ये नहीं पता कि हमारा वाटर लेवल फिर 100 फीट पर आएगा कि 150, हो सकता है कि 100 नहीं 500 के नीचे हो मेरा जो लेयर जो रहेगा 500 के नीचे। तो जो गरीब लोग हैं यहाँ के, गरीब मजदूर किसान, बड़े लोग तो अपना बोरिंग 500 फीट होगा तो करवा लेंगे उन 5 लाख 6 लाख रुपया देकर, लेकिन छोटा जो गरीब किसान मजदूर हैं वो 5 लाख रुपया कहाँ से? जो छोटे गरीब किसान हैं और मध्यम किसान परिवार हैं उनको तो बहुत ही तकलीफ होगी किस चीज़ों से अगर बिल्कुल कहीं न कहीं हमारा और हमारा इस 6 मौजा गोईठा पंचायत, ये मेरा समस्या तो प्रखंड के हैं ही, और मेरा 6 मौजा का जो पैन का समस्या, इससे मेरा 1700 से 2000 एकड़ की भूमि का जो पटवन होता है, सिंचाई होती है, हाँ, ये हमारा दम ख़त्म हो जाएगा। और इसको ख़त्म होने से हमारा यहाँ पर के लोग 50,000 घर हमारा कहीं न कहीं प्रभावित रोड पर आ जाएंगे और भूखे मरेंगे। तो अगर सरकार चाहती है, एक तरफ सरकार बात करती है जल संचय की और एक तरफ हमारा जल संचय पर संकट लाने की प्रयास कर रहा है, तो ये कदापि नहीं होने देंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जब तक बैठेंगे, हमारी मांगों सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक बैठेंगे। और ये मांग को हम विधिवत, अगर यहाँ से पैदल मार्च कलेक्टर तक, मुख्यमंत्री तक पटना घेराव करेंगे, तब तक हम लोग मांग पूरी नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग इस मांग में। देखिए ये जो किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं और पदाधिकारी भी बैठे हुए बहुत ही चिंतित दिख रहे हैं इस बातों से कि बालू उठ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या होगी कि जो पानी का जो लेयर है बहुत ही नीचे चला जाएगा और बहुत ही दिक्कत होगा। और ये आदमी यहाँ जो ग्रामीण जनता है, बहुत ही जो गरीब परिवार से है, वो हर चीज़ की दिक्कत होने वाली है। और किन्हीं में पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश मैं करूँगा। अभी आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ संजय पासवान। संजय पासवान, प्रमुख बांके बाजार। पूर्व प्रमुख बांके बाजार जी। आपका ये समस्या जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें आप क्या अनुभव प्राप्त किए हैं? क्या रिस्पांस मिला किसानों से? आपको सारे साथ दे रहे हैं वो जो पंचायत के आदमी है, ये प्रखंड के आदमी है? हम लोग यहाँ पंचायत स्तर पर नहीं, पूरा विधानसभा स्तर पर इमामगंज डुमरिया बांके बाजार के किसान मजदूर और गरीब लोग के आश्वासन से हम लोग बैठे हुए हैं। और ताकि हम लोग का आम लोगों को, किसान को, और जो बालू उठाव होने से पानी की कमी हो गई, उस समस्या से हम लोग के निजात पाए। ये बहुत सी संवेदनशील मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है कि अगर नदी से बालू ही उठ जाएगा तो पानी का लेयर बहुत ही नीचे चला जाएगा। उसको लेकर अब सरकार को जागरूक तो करती है कि जल जीवन हरियाली चलाइए, जल ही जीवन है, और सरकार पीछे से छुड़ा भी मारती है ग्रामीणों को एक तरह से। जी, छुड़ा मारने का काम किया है। इसी के चलते तो हम लोग सारे आम बैठे हुए हैं धरना पर। जी, ये बहुत ही तकलीफ दे बात है कि ग्रामीणों को ऐसा सताया जा रहा है। किसी और से बाद में पदाधिकारी से बात करूंगा। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ। निरंजन कुमार हुआ जी, ग्राम जूरी से आए हुए। तो सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मी को मैं धन्यवाद देता हूँ जी। ये मेरा आज तीसरा ओपिनियन है। पहला और दूसरा ओपिनियन मेरा BDO साहब, SDO साहब, DM साहब और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुंच गया होगा, और अगर नहीं पहुंचा है तो पहुंच जाएगा। तो मैं उनसे आग्रह यही करता हूं कि उन्होंने जो खनन का, बालू उठाव का जो नियम बनाया है, उसके तहत वो टेंडर दें।
अगर उसके तहत वो टेंडर नहीं होता है और अगर हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं उस टेंडर को सर्वेक्षण कराने के लिए कि अगर आपका जो नियमावली है, नियमावली के तहत अगर आता है तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब आपके मुताबिक अवैध रूप से ये टेंडर दिया गया? जी जी जी। तो यहाँ पे तो पदाधिकारी और जो पदाधिकारी हैं खनन विभाग का और जो भारत सरकार का, वो खुद अपना ओपिनियन, जो किसान को ओपिनियन देना चाहिए था, किसानों से ये बात या मशवरा नहीं लिया गया कि जी नहीं जी नहीं जी ये नहीं। खुद ही रिपोर्ट बना के चले गए? जी, कागजी रिपोर्ट बना के दे दिए हैं और टेंडर भी उन्होंने पास कर दिया, टेंडर भी भरवा दिया और टेंडर भी चालू करवा दिया। अब हम लोग को जो पता चला तो हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अब देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का कब आँख खुलता है, कब आप डीएम साहब की बात किया, डीएम त्यागराजन साहब अभी जिला अधिकारी है, उनसे आपके पास ज्ञापन गया है? आपके पास जी ज्ञापन गया है। ज्ञापन गया है। बताइए कि आप इतने अधिकारियों के पास भी ज्ञापन चला गया है, कागज का डॉक्यूमेंट चला गया है कि यहाँ बहुत ही दिक्कत है पानी का, और जो बिना प्रचार प्रसार और बिना ग्रामीणों की सलाह से वो टेंडर दे दिया गया है, बहुत ही गलत है ये। जी, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम बाबूलाल प्रसाद कुशवाहा जी। मैं जूड़ी ग्राम से का हूँ और पहले पूर्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुका। पूर्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष? हाँ, 15 साल से जी। आज का ये जो धरना है, मेन मुद्दा है बालू उठाव का। अगर बालू जो डाक दिया गया वो बिना प्रचार के जैसे से डाक कर दिया गया। जागरूकता नहीं फैलाई गई थी? मतलब कभी नहीं, कोई पब्लिक बता सकता है, इतना बैठल हैं। अगर कोई कहे कि हाँ ये प्रचार हुआ है तो हम जैसे उसको मानेंगे। और कोई पदाधिकारी जैसे बीडीओ हैं, सीओ हैं, उनको दायित्व बनता था कि कम से कम जैसे माइक के द्वारा जैसे प्रचार करा दें। ये तो बहुत ग्रामीणों को आपको अलर्ट कर देना चाहिए था। ये अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मैं कोशिश कहना चाहूँगा कि ये आप जो भी कोई भी चीज़ अगर ये फैलाते हैं, कोई भी स्कीम लाते हैं, उसका जागरूकता फैलाते हैं। हमारे बालू टेंडर में इस क्षेत्र में आपने अवैध रूप से दे दिया ये टेंडर और ये ग्रामीणों को बात ना सुनी और ना ही आपने सलाह और मशवरा किया। छुपे डाक करा दिया गया, चोरी छुप के अवैध तरीके से डाक हुआ है। और कभी भी मार्च के पहले डाक जैसे शुरू नहीं होता है, अप्रैल से जैसे खनन शुरू होता है। और डाक जो है फरवरी में नोटिस प्रचार जैसे होता है, मार्च में डाक होता है, अप्रैल से खनन का कार्य शुरू होता है। नियम ये कहता है जी। और नियम के विरुद्ध उन्होंने सब काम किया है। आज ये 3 महीना जनवरी से कहाँ नया टेंडर जैसे से निकाला गया? ये तो अवैध खनन, ये अचानक अवैध टेंडर दे दिया गया है। ये जनता बखला, ये जनता बहुत ही दुखी है इस चीज़ से कि भाई बालू उठ जाएगा तो लेयर चला जाएगा। और ये सरकार कहती है कि ये जल ही जीवन है और जल को अगर आपने सुरक्षित नहीं किया है और अवैध रूप से खनन की आपने आदेश दे दिया है, बालू माफिया इस तरह, तो ग्रामीणों को और सताएगी। तो एक तरह सरकार ही का ही हाथ है। सरकार अगर चाहे तो ये टेंडर कैंसिल भी हो सकता है। कैंसिल करना ही होगा जी। ये नारा लगा रहे हैं ये ग्रामीण, देखिए सभी बता रहे हैं। मैं ग्राम गोईठा कृष्णदेव शर्मा, मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस टेंडर को वापस ले, किसी भी हाल में रद्द करना होगा। सभी भर में है, करना होगा। बहुत ही दुखी है ये जनता यहाँ पे। इनसे एक लाइव लीजिए। हाँ, इनसे एक और मैंने बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम देव कुमार प्रसाद हुआ। मैं इमामगंज प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। शिवनंदन सिंह विक्रम जी से बात हुई है संघर्ष के बारे में जी। तो मैं भी आज बैठक रखा हुआ था और कम से कम 10-20 आदमी थे, लेकिन कल बृहद पैमाने पर बैठक रख के इसका तीनों प्रखंड में, इमामगंज, बांके बाजार और डुमरिया, तीनों प्रखंड में यह प्रदर्शन विरोध बालू खनन का बड़ी जोरों से चल रही है। मतलब आंदोलन का रूप ये बढ़ता ही चला जा रहा है, एकदम बढ़ता चल रहा है। अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग को निश्चित रोड पर उतर के इसका विरोध करना होगा। ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं क्या अधिकारी? नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ये रोक नहीं लगेगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा और धीरे धीरे पूरे प्रखंड में एकदम संगठनमय हो जाएगा पूरा इमामगंज विधानसभा और इसका बहुत कड़क का विरोध होगा। सरकार और प्रशासन इस बात से अलर्ट रहे कि ग्रामीणों का अगर गुस्सा, ये किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा अगर
ये पार कर गया इस सिर से ऊपर जो पानी का कहावत है, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ये सरकार और प्रशासन के पांव उखड़ जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी, किसी भी टेंडर को फैसले अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप लगाना चाहते हैं उसकी जांच और प्रक्रिया सही से करें। जो नियमावली थी कि 30 फीट बालू रहेगी नदी में, उसके बाद ही उठाव प्रक्रिया का किसी को टेंडर दिया जाएगा, पर इसे अवैध रूप से दिया गया। क्योंकि यहाँ के किसानों का आरोप है कि 7 फीट सिर्फ है गहराई है बालू का। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इसी बात को साथ अपने वाणी को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।